हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नील जो है मिलने आता है अनिरुद्ध से, जहाँ पे झनक बोलती है आप दोनों एक काम करिए, बैठिए और खाना खाइए, मैं बाहर से भी आती हूँ। तभी नील बोलता है आप भी बैठिए। झनक बोलती है नहीं मैं आ रही हूँ, आप 2 मिनट बैठिए। तभी अनिरुद्ध बोलता है ये खाओ, हमारे बंगाल की स्पेशल मिठाई। नील बोलता है तो काफ़ी टेस्टी है। अनिरुद्ध बोलता है कि और बताओ नील कैसा चल रहा है। नील बोलता है बस सब एज वेल, मेरे और तेजस्विनी के बीच में तो हमने शादी तो कर ली, बट प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम्हें क्या बताऊँ, पता नहीं कभी ठीक भी होगा या लाइफ टाइम ऐसा रहेगा। अनिरुद्ध बोलता है अरे डोंट वरी ब्रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा और झनक का देख लिए 1-1.5 साल से हम लोग साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट कभी कभी तो इतना नेगेटिव लगा कि शायद हम कभी साथ भी नहीं हो पाएंगे, बट ऐसा नहीं था। अभी देखना हम लोग मोस्टली, मतलब मैं क्या बताऊँ, हम लोग साथ होने वाले और शादी करने वाले। नील बोलता है तो बहुत अच्छी बात है। अनिरुद्ध बोलता है कि कुछ टाइम दे, सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ हम चाहे तब ठीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं, तुझे हार नहीं माननी है, एफर्ट्स देते रहना है। प्यार करता है ना तो प्यार भी एक दिन हो जाएगा। शादी हुई है, प्यार थोड़ी हुआ, प्यार होने में टाइम लगेगा ना, तो तुझे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे झनक लेके आती है, बोलती सर जी देखिए आपने जो कल मिठाई आपको बहुत पसंद आई, मैंने सारे डिश बनाए हैं। तभी यहाँ पे नील बोलता है वाव सच में बहुत ही टेस्टी है भाभी जी, ऐसा लग रहा है सच में आपके हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। अनिरुद्ध बोलता है आई टेल यू बिफोर ना, तुम बस यस कहना सीख जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नील बोलता है सच सच सही बोल रहे हो तुम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सिद्धार्थ जो होता है वो ब्रेन वॉश कर रहा होता है अर्शी का। वो अर्शी को बोल रहा होता है कि देखो अर्शी, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे मॉम डैड, यानी कि तुम्हें पता है मेरा नाम, मैंने अभी बिज़नेस ज्वाइन नहीं किया है, और अगर मैंने तुमसे शादी किया, तुम्हारा डाइवोर्स होने के बाद उन्हें पता चला, वो लोग थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, तो उसके अगर बाद ऐसे पता चला तो वो लोग मुझे ज़मीन प्रॉपर्टी सबसे बेदखल कर देंगे। ओके मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, मैं बना लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता ये सब प्रॉपर्टी किसी खैरात में चला जाए। और अर्शी मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अर्शी बोलती सेठ कोई बात नहीं, जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन बस मुझे अनिरुद्ध से किसी भी हालत में डिवोर्स चाहिए। सिद्धार्थ बोलता है अरे अर्शी इसमें तुमको इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। अर्शी बोलती है इसमें ज़रूरत है सेठ, मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती, और उस इंसान के साथ तो मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ, उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है ऐसा नहीं है अर्शी, तुम्हें क्या लग रहा है। अर्शी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं, तुम सच बताओ। सिद्धार्थ बोलते तुम मुझ पर भरोसा करो, आई नो अर्शी कि तुम जिस चीज़ से गुजरे हो तुम्हें भरोसा नहीं हो सकता, बट बिलीव मी तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुमसे सच में रियली प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों में खुशियाँ देखना चाहता हूँ, और मैं फूल बिछा दूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात पे यकीन करो। तुम बोलो तो मैं तुमसे आज के आज शादी कर लूँ, मैं आज के आज तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूँ, लेकिन उसका क्या, आगे का सोचना है। हमें सिर्फ कंफर्ट में ऐसे रहना नहीं है अर्शी, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ। पैसा प्रॉपर्टी रहेगा तो वो हमारे लिए बेटर है, तुम्हें अच्छे से पता है। अर्शी बोलती आई अंडरस्टैंड सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे मॉम डैड से भी तुम्हें दूर नहीं रखना चाहती, और मैं नहीं चाहती तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का लॉस हो भी मेरी वजह से। सिद्धार्थ बोलता है बस गिव मी सम टाइम्स, तो मुझे थोड़ा तो टाइम दो। इफ़ तुमने थोड़ा टाइम दिया, मैंने एक बार बिजनेस स्टेबलाइज कर लिया ना, और सब कुछ मेरे हैंड में आ गया ना, तो फिर मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, एंड देन मैं सब कुछ कर लूँगा। ठीक है। अर्शी बोलती है कि वो सब तो ठीक है सेठ, लेकिन मैं अनिरुद्ध से जल्द डाइवोर्स लूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बड़ी पोती जो थी छोटौन को समझाती, छोटौन मुझे सच सच बताओ तुम्हारे और मीनू के बीच में क्या चल रहा है, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम अभी भी मेरे लिए छोटे हो और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसलिए मुझसे तुम सच्चाई नहीं छिपा सकते। छोटौन बोलता है कि बॉडी में आपसे कोई भी सच्चाई नहीं छिपा रहा हूँ, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि मैं और मीनू एक साथ नहीं रह सकते हैं। तभी यहाँ पे बॉडी जो होती है वो मीनू को बुलाती है, मीनू तुम यहाँ पे आओ, छोटौन और तुम्हारे बीच में ऐसी क्या बात हुई, तुम लोग ऐसे उबे उबे क्यों रहते हो। तभी यहाँ पे मीनू बोलती है कि कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है ऐसी। तभी यहाँ पे बड़ी बॉडी बोलती है कि ठीक है तुम दोनों एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हो, नहीं बताओगे, मुझे साफ पता चल रहा है। छोटौन बोलता है अभी मैं क्या बताऊँ बॉडी, आपको समझ में आ जाना चाहिए, मेरे और मीनू के रास्ते अलग हो गए हैं। तभी यहाँ, और मैंने तो इवन मीनू को आज़ाद भी कर दिया, मैंने उसको ये बोल दिया कि वो इस घर में उसको रहना है तो रहे, नहीं तो नहीं रहे। तभी यहाँ पे मीनू बोलती देखा बॉडी कितनी आसानी से बोल दिया मुझे घर छोड़ के जाने के लिए। बॉडी बोलती है क्या सुन रही छोटौन, ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मीनू तुम्हारा कितना केयर करती है, तुम्हें कितना प्यार करते हो, तुम ये सब कर रहे हो। तब यहाँ पे छोटाउन बोलता है क्या केयर, वो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ा रही, बॉडी ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, मैं इस उम्र में नहीं पढ़ सकता हूँ, इस उम्र में मैं एग्ज़ाम देके मैं एक पढ़ा लिखा इंसान एक अच्छी नौकरी नहीं कर सकता, मैं मीनू के सारे सपने पूरे करूँ, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तब यहाँ पे उसकी बॉडी बोलती है मीनू ये तो गलत है। मीनू बोलती है बॉडी मैंने सिर्फ इनको पढ़ने के लिए कहा, इसमें क्या गलत कहा, मैं चाहती हूँ ये भी पढ़ लिख के थोड़ा सा कुछ काम कर ले, इसमें मेरी गलत तो नहीं है। छोटाउन बोलता है मैं घर घर जाके किताबें बेचता हूँ, इससे मीनू को इंसल्ट
इंसल्ट फील होता है। मैं इसमें क्या करूँ जब मेरी अगर यही पहचान है। बॉडी इसको लगता है कि पढ़ाई लिखाई से रिस्पेक्ट मिलता है, तो अभी मेरी क्या गलती है। मीनू बोलती है कि बॉडी ने समझा दीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ, मैं तो हमेशा से इनका कुछ अच्छा ही सोचा है। मैंने जब भी सोचा है मैंने सिर्फ इनको पढ़ने के लिए कहा, और क्या बुरा कहा, ये तो मैंने शादी से पहले ही कहा था। छोटान बोलता है इसने गलत ही कहा, क्यों, किसने बोला था चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। बॉडी मैंने पहले भी बोला था मुझे शादी करने से डर लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और आप लोगों ने मुझे ऐसे शादी करने के लिए कह दिया, और देखा इसका क्या आउटकम हुआ। बॉडी बोलती हैं कि बस बस अभी मुझे तुम लोगों की कुछ भी बात नहीं सुनी, तुम लोग इसे बच्चों जैसे क्यों लड़ रहे हो। मीनू बोलती नहीं बॉडी, मुझे बहुत हर्ट होता है, इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया घर से चले जाने के लिए। ठीक है छोटान, मैं चली जाऊँगी, मेरे पास तो घर है, मुझे अगर तुम नहीं चाहते मैं रहूँ तो मैं नहीं रहूँगी। छोटान बोलता है कि और वैसे भी बॉडी ये सब मैंने सिर्फ मीनू की खुशी के लिए किया, अगर वो आज़ाद रहेगी, वो पढ़ी लिखी, वो अच्छा डिजर्व करती हूँ, मेरे साथ रह के उसका कोई मेल भाव है ही नहीं। बॉडी आप समझो। मीनू बोलती है बॉडी बता दीजिए मेल भाव हो सोच के मैंने नहीं प्यार किया था, छोटान का दिल अच्छा ये देख के प्यार किया था, मुझे लगा था मेरी बात समझेंगे, ये पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ अच्छा करेंगे। तभी यहाँ पे उसकी बॉडी बोलती है कि छोटान इस बात में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम सच में गलत हो, तुम्हें समझना चाहिए। एक लड़की जब अपना घर छोड़ के आती है तो कितना मुश्किल होता है, उसके अगर पति से प्यार ना मिले और हमेशा उसका पति झगड़ा करे तो बहुत स्ट्रेस में हो जाती है। मैं तुम्हारे घर में हमेशा सबकी ज़िल्लतें अपमान इसलिए सही क्योंकि तुम्हारे दादा ने मुझे प्यार किया। दूसरी तरफ अर्शी बोलती है सिर्फ तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं डिवोर्स मैं कल के कल दूँ। तभी सिर्फ बोलता है तुमने अगर डिवोर्स दे दिया तो तुम्हें अच्छे से पता है कि अनिरुद्ध कल के कल झनक से शादी कर लेगा, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हारी क्या। अर्शी बोलती है तो मैं क्या करूँ, मैं उसके साथ भी नहीं रह सकती और मैं वो घर भी छोड़ के चली आई हूँ और तुम चाहते हो कि मैं उसे डिवोर्स भी ना दूँ। सिर्फ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ बोलता है ऐसा नहीं है अर्शी, तुमने इतना कुछ सहा है, तुम ऐसे कैसे जाने दे सकती हो, तुम उसको इतने जल्दी डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, तुम उस पर पुलिस केस क्यों नहीं करते हो, किसी दूसरी लड़की के साथ रह रहा है। अर्शी बोलती है सॉरी अब मैं ये सब में फंसना नहीं चाहते। तभी यहाँ बॉडी बोलती है अब मैं तुम लोगों की एक बात नहीं सुनूंगी और तुम लोग कुछ मेरी बात सुनो, चुपचाप अपने झगड़े को सॉर्ट आउट करो। और तुम्हें पता है छोटान मीनू कल खाना नहीं खा रही, ढंग से सो नहीं रही, तुमने उस पर ध्यान दिया। छोटान बोलता है कि मैं क्या ध्यान दूँ, वो तो खाना खा सकती, बॉडी आप भी तो अपने हाथों से खिला सकते हैं ना। बॉडी बोलती कुछ चीज़ें पति करते हैं, हर चीज़ें मैं करूँ ज़रूरी भी नहीं, और वैसे भी तुम कौन सा खाना खाते हो। छोटान बोलता है मैं बाहर से खाना खाता हूँ, होटल में जाके वो बहुत सस्ते में खा लेता हूँ। मीनू बोलती है बॉडी बता दीजिए मैं प्रिंसिपल उठने के स्कूल की, मेरे पैसों पे इनका हक है, मैं इनको इतना अच्छा खाना तो खिला ही सकती हूँ, घर का खाना इन्हें क्यों नहीं खाना है। छोटान बोलता है बोल दीजिए बॉडी मुझे कि कोई मेरी फिक्र ना करे ऐसा दिख रहा है। मीनू बोलती देख रहे हैं आप बॉडी ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इनके लिए जब भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ ये हमेशा मुझे ऐसा नीचा फील कराते हैं, नीचा दिखाते हैं, मुझे जो कि अच्छा नहीं लगता, जो मैंने नहीं सोचा वो भी अगर ऐसी बातें होती तो मैं शादी से पहले इनके साथ क्यों देती, मैं जा रही हूँ। तभी यहाँ पे उसकी बॉडी रोकती नहीं मीनू तुम नहीं जाओगे। यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है देखो हर्षी तुम सोच लो, तुम मेरे हिसाब से चलोगी ना तो लंबा चलोगी, तुम एक काम करो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा सुनो, तुम प्लान करो, तुम पेपर के लिए भी बोल दो, तुम जैसे अनिरुद्ध को बोलोगी वो जाकर रिक्वेस्ट डालेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा म्यूचुअल डिवोर्स है तो जल्दी जल्दी पेपर भी आ जाएंगे, फिर वो साइन करने बोलेगा और तुम बोलो हाँ, और ऐसे डेट रखो जिस दिन उसकी शादी भी हो। अनिरुद्ध साइन कर देगा, जब तुम्हारा टर्न है तो तुम मना कर देना, तुम बोलो तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम्हें भी डिवोर्स नहीं देना, फिर जब तक हमारे घर का सब सॉर्ट आउट होगा तो हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, ठीक है। अर्शी बोलती हूँ, पर से दूसरी तरफ यहाँ पे छोटान बोलता है कि बॉडी मैं सबसे थक चुका, तभी आप एक काम करिए 2 प्लेट खाना लगाइए, ठीक है। तभी यहाँ पे बॉडी बोलती क्यों 2 प्लेट, छोटान बोलता ताकि दोनों लोग खाएं, मीनू भी खाए और मैं भी खाऊँ। तभी यहाँ पे सेठ बोलता है देखो अर्शी मैं जो बोल रहा हूँ तुम यकीन मानो सब ठीक हो जाएगा। अर्शी बोलती मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहती सेठ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। सिद्धार्थ बोलता है कि देखो अर्शी तुम फंसोगी नहीं, मैं हूँ ना, तुम मुझ पर भरोसा तो करो, मैं तुम पे खरोच नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम्हारा कोई दिल दुखाए मैं इसे छोड़ दूँ मुझसे सहा नहीं जाएगा। तभी यहाँ पे छोटान बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। मीनू बोलती तुमसे क्या मतलब, मैं कितना भी रोऊं, वैसे भी तुम तो हमेशा से यही चाहते थे ना कि मैं कैसे भी रहूं, क्या फ़र्क पड़ता है, और तुम्हें कौन सा इस बातों का लेन देन है। और मैं इनको बाहर इसलिए नहीं लेके जाती बॉडी क्योंकि मैं बाहर एसी में बैठे हुए धूप में खड़े रहे मुझसे देखा नहीं जाता, बस इसलिए, और वो सब प्रोफेशनल मीटिंग होती, मैं इनको कैसे लेके जाऊँ, कुछ पर्सनल जाती तो लेके भी जाती। बॉडी बोलती बस बस अब एक शब्द और नहीं सुनना, मैं खाना लगा रही हूँ तुम दोनों चुपचाप आओगे खाना खाने, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। नवी देखते हैं मीनू रो रही होती है और ये छोटान से देखा नहीं जाता है। सिद्धार्थ जो होता है यहाँ पे मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है अर्शी को, अर्शी को अनिरुद्ध के खिलाफ भड़काता है कि वो अनिरुद्ध को डाइवोर्स ना देके बल्कि उससे रिवेंज लेती रहे और इससे उसका मन भटका रहेगा तो शादी भी नहीं करेगा। मैं यहाँ पे छोटान बोलता है कि मीनू मैं तुम्हें खुशखबरी दूँ, मीनू बोलती मुझे नहीं चाहिए। छोटान बोलता है सुनना भी नहीं, तो मीनू बोलती है हाँ बोलो। छोटान बोलता है एक्चुअली मीनू मैंने एग्ज़ाम दिया और आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम भी देने जाने वाला हूँ। मीनू ये खुशखबरी पा के एकदम से खुश हो जाती, झूम उठती, बोलती सच में छोटान ये आप सच बोल रहे हो। छोटान बोलता है हाँ मीनू मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे विदाउट हेल्प के लिए करूँगा और मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। तब यहाँ पे मीनू बोलती सरप्राइज़ या फिर मुझसे गुस्सा थे।
छोटान बोलता है हाँ दोनों था, लेकिन मीनू मैं फिर भी मुझे याद था, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मतलब दूंगा, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तभी यहाँ पे बॉदी आती बोलती बस करो, अभी तुम लोग का सुलह हो गया। मीनू बोलती हाँ बस समझ लीजिए बॉदी, आपको पता है इतनी बड़ी न्यूज़ दूंगी मैं, छोटान ने एग्ज़ाम दिया है, अभी वो अगर छोटान पास हो गया ना हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। बॉदी बॉदी बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं। मीनू बोलती ये बात किसी को मत बताइए, बात सिर्फ आप अपने तक रखिए, और बस छोटान पास हो जाए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर छोटान तुम पढ़ती कैसे थे? छोटान बोलता है अरे मैं वो सब बाद में बताऊंगा, मुझे लेट हो रहा है। मीनू एक काम करो जल्दी जल्दी निकलो, भी हम खाने का टाइम नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं मीनू और छोटान वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सिद्धार्थ जो अपने प्यार का इजहार करते हुए रोज़ देता है, वो बोलता है कि अर्शी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेइंतहा, मुझे लगता है कि वो अनिरुद्ध स्टूपिड था जो तुम जैसे से खूबसूरत बीवी को छोड़ दिया। यहाँ पे वह अर्शी का माइंड डाइवर्ट कर देता है, जहाँ पे अर्शी बोलती है कि वह सिड जैसा बोलेगा वो वैसा करती जाएगी। यहाँ पे अर्शी का पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके अपनी अगली चाल चलने ही वाला होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक ज्योति सारे घर को बैसाखी की वजह से डेकोरेट कर रही होती है। तभी उसके सारे दोस्तों का कॉल आता है और तभी उसके सारे दोस्त जो थे उसके बधाइयाँ देते हैं, बोलते भी पार्सल खोलो तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ है फटाफट खोलो। उसके बाद झनक भी जो होती है वो पार्सल खोलती है और वो एकदम से खुश हो जाती है और बोलती वाओ पार्सल में तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी चीज़ डाली हुई है, वैसे तुम सब लोग कैसे? तभी सब लोग बोलते तुम्हारे अनिरुद्ध के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, फिर तुम लोग की शादी जो होने वाली है अब तुम खोलोगी कि नहीं झनक पार्सल? झनक बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं 1 मिनट में पार्सल खोलती। उसके बाद झनक जो थी वो पार्सल खोलती है और वहाँ पे ब्राइड टू बी का एक हेयर बैंड रहता है जो कि झनक लगा लेती है और बहुत ही सुंदर लगती है। ये देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक ऑन हो जाता है, जहाँ पे झनक काफ़ी इंजॉय कर रही होती है अपने दोस्तों के साथ और काफ़ी खुश दिखाई देती है। वो बोलती है हाँ अब सब कुछ ठीक होने वाला है, मुझे तो खुद भी शर्म आ रही है। तभी सब लोग बोलते हैं हाँ झनक कि अब इतने दिन के बाद तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है और हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक भी हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अनिरुद्ध को झनक देख के थोड़ी सी शर्म आने लगती है। तभी अनिरुद्ध आ जाता है और उस वीडियो कॉल में अनिरुद्ध भी ज्वाइन होता है। सब लोग अनिरुद्ध को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। अनिरुद्ध बोलते हैं थैंक यू, वैसे आप लोग का प्रीसियस गिफ्ट से बहुत अच्छा लगा और आज बहुत दिन के बाद झनक मुस्कुराई है, सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है फ़ोन रख देता है और एक गाना वहाँ से बजने लगता है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो झनक को डांस करने के लिए ऑफर करता है और फिर दोनों लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मदहोश हो जाते हैं और एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। वो लोग मानो कि अपना सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एक दूसरे के करीब जाके उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, मानो झनक भी बहुत दिनों के बाद खुश होती है और अनिरुद्ध को उसका प्यार मिल गया रहता है। यहाँ पे दोनों ने अपनी बैसाखी बहुत अच्छे से मनाई। कुछ देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो ऑफिस से आ गया होता है, जहाँ पे झनक बोलती है सर जी आप क्या सोच रहे हो, आप ऑफिस से आ गए? लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो सपने में चला जाता है। उसको दिखाई देता है कि जैसे मानो वह झनक से शादी कर रहा है और शादी के फेरे हो रहे हैं और वो शादी के मंडप में आ गया। तभी यहाँ पे झनक बोलती सर जी आप क्या सोच रहे हो? अनिरुद्ध बोलते कुछ नहीं, बस झनक तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और वही सपना जो छोटान ने बोला था वही देख रहा था। झनक बोलती है कि ये सब क्या बोल रहे हो आप, रुको आप 1 मिनट में आपके लिए जूस लेके आते। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते तुम बार बार चली क्यों जाती हो? झनक बोलती नहीं सर जी अब मैं कभी नहीं जाऊँगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि झनक को पकड़ने की कोशिश करता है अनिरुद्ध और अचानक से झनक का पैर फिसल जाता है और झनक और अनिरुद्ध जो होते एक सोफे पे गिर जाते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ देखने को मिलता है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।